हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मेरे सामने उसका नाम सही जो लिखा है रहते हैं ना, तो उनकी लड़की की बर्थडे था। तो अमन लोग को बोले थे, फिर वे लोग चले गए थे ट्यूशन, क्योंकि बर्थडे 7 बजे का था, बच्चों का ट्यूशन 6:30 बजे का था। तो फिर मैं चली गई थी, बुलाए थे तो उसके बाद सुबह का फिर ब्लॉग बना था, नहीं शाम के नहीं बन पाया था। तो सुबह मतलब 2 दिन से इतना बारिश हो रही, ज़्यादा तेज़ न थी, लेकिन हवा के कारण देखो पूरी बालकनी की ऐसी की तैसी हो जाती है। मतलब कितना पानी बालकनी में आ गया, जो सामान रखा हुआ तो सारा गीला हो गया है। और ये तुलसी की पत्ती टूट के इधर हवा से आ गई थी, तो मैं उठा ली हूँ, डाल दूँगी चाय में। और मौसम देखो कैसे हो रखा है। जब बच्चों के स्कूल जाना होता है या आना होता है तब ज़रूर बारिश होगी तेज़, है उसे चाहे सिलो ही बारिश होगी। तो मेरा ना सुबह उठती हूँ तो मेरा मतलब पूरा फेस मतलब जो होता है ना वो सूजा रहता है। और इधर अमन तैयार हो रहा है और मैं लंच बना दी हूँ, और ये भिंडी की भुजिया बनाई हूँ और रोटी बना दी हूँ। और रिया कान्हा जी को नहला भी रही हैं। तो ये देखो यहाँ पे, तो तब से ही नहला के अपना पूजा पाठ कर लेंगे। इनका लंच मैं तैयार कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खा के नहीं आते हैं, तो देखती हूँ कुछ इनको दे दूँगी खाने के लिए हल्का फुल्का, और लंच पैक कर देती हूँ। तो ये देखो सब्ज़ी अच्छी ऐसे बन जाती है, मतलब कि एक भिंडी में ना 4 पीस कर दो पतले पतले, मतलब खड़े साइज के काट के, तो अच्छी बन जाती है। एक छोटी सी प्याज डाली थी और एक हरी मिर्ची और जीरा का तड़का लगा के बना दिए थे। और इसको ना ढकती नहीं हूँ, ऐसे मतलब स्लो आँच में चलाती जाती हूँ और अपना आटा गूँथ के रोटी बनाती जाती हूँ। तो रोटी बनते बनते सब्ज़ी भी पक जाती है, ऐसे बनाओ तो अब बहुत क्रिस्पी सब्ज़ी बनती है ऐसे। तो वही अब जा रही हूँ मैं लड्डू गोपाल को दूध देने के लिए, दे देंगे तो रिया पिला देगी। फिर दूध है, दूध में उठती हूँ तो आगे दूध ही गर्म करती हूँ, बाकी काम बाद में ही होता है मेरा। तो यहाँ पे लंच में धो के जो रखी थी सूख गया है अच्छे से, तो अब भर देती हूँ दोनों का लंच। अब भर के या फिर दे देती हूँ कि इनका ना जो टाइम है तो हो गया है जाने का, स्कूल की टाइमिंग। और बारिश भी हो रही है, छतरी तो एक ही निकाले हैं, एक नहीं, लेकिन ये होता है कि ना जाओ फिर ले आओ, फिर गीला हो जाता तो डालने के मतलब छाता रखने के भी जगह नहीं रहता। कहाँ कमरे में रख देंगे पानी गिरेगा, छाते बालकनी में रख देंगे फिर पानी आता है, तो जितना सुखवाओ उतना गीला पड़ जाता है, ऐसे होता है। और ये घी लगा के रोटी ना समोसा आकार में फोल्ड करके रख दो ना, तब रोटी इतना मुलायम हो रहती है ना सूखती है और ना मतलब होती जैसे आप तो ऐसे रोटी रखी रहती है। और देखो यहाँ लाइट भी गोल हो गई है इस समय, ऐसे मतलब यहाँ पे परेशानियाँ ही चल रही है ये बारिश के कारण। और धूप एक भी नहीं निकलता, 2-3 दिन से तो एक भी धूप नहीं निकल रहा है। और बारिश तो चूँकि बराबर हो तो बराबर बारिश भी नहीं हो रही है, इस तरह की मौसम ऐसे है। और बाहर की व्यू तो बहुत अच्छी लगती है, हर एकदम गमले के और नीचे के जो पार्क में ये गुड़हल के पेड़ पौधे हैं ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो तो यहाँ पे रिया अमन तो चला गया था आगे, रिया जा रही है, मैं नहीं गई क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी, तो आज मैं नहीं जा रही छोड़ने, यहीं पीछे खड़ा होता है वैन वाला इनका। और ये देखो बाहर के व्यू। उसके बाद बच्चे चले गए हैं तो मैं आ गई हूँ घर के काम करने के लिए। तो आगे मैं समेटती हूँ, जो चादर ओढ़ते हैं बच्चे सोते समय रात के डाल के सोते हैं, तो उसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। और जो जैसे चादर पाता है ना वही लेके, ये नहीं सोचता कि बेडशीट है कि क्या ओढ़ने वाला है, जो जैसे पाते हैं तो उसे ओढ़ के अपना ले लेते हैं ओढ़ने के लिए। तो आगे इस वाले कमरे को ठीक कर देती हूँ, जैसे सुबह सुबह ना फिर कोई आ जाता है किसी काम पे ना, तो फिर नहीं अच्छा लगता, इधर उधर फैला रहता है सामान। तो पहले मैं आगे फर्स्ट कमरा करना अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, बाकी चाहे उस सेकंड वाले को बाद में ही करूँ, क्योंकि जो कोई आता तो फर्स्ट वाले कमरे में ही बैठता है। और ये देखो दरवाजे के पीछे इतना कपड़ा टंगा हुआ है, क्योंकि कल कपड़े ज़्यादा हो गए थे। जब जिस दिन ड्रेस होता है दोनों बच्चों के घर के कपड़ा इनके पापा ने, तो बहुत कपड़ा हो जाता है तीनों लोग के मिला के, तो धूप होती नहीं तो बाहर डालो न डालो बराबर रहता। तो यही मैं दरवाजे के पीछे कीली गाड़ी हुई है, तो उसी कीली में 2-2 3-3 सेट कपड़ा डाल देती हूँ, तो हवा हल्का पंखा चलता रहता तो उसी के हवा से सूख जाता है कपड़ा मेरा। तो यहीं पे कपड़ा सुखवा दी हूँ। आज लिखा है कपड़ा, लेकिन आज कम ही कपड़ा है, जो डेली वेयर के है या युवा स्कूल के है, जो ग्रीन बनियाई लगती है तो उसका कलर छूटता है, तो वे अलग ही रखे रहती हूँ, लास्ट में धो के फिर सुखवाती हूँ उसको।
तो इस तरह है। और किचन में के जो सामान इधर पड़ा है ना, तो उसको समेट देती हूँ, किचन की सफाई कर देती हूँ। किचन की सफाई हो जाती तो भी दिल को न सुकून मिलता है, क्योंकि जब इधर आओ किचन की सफाई नहीं रहती ना, देखो तो बहुत बुरा लगता है अपने आप में। तो वही मैं वो कर रही हूँ। पानी है लड्डू गोपाल जो नहाए हुए थे, तो मैं पानी गमले में डाल देती हूँ। ये मैं पानी तो यूज कर लेती हूँ खाने वाने में, लेकिन ये ना कि जैसे कि चंदन टीका लग रहा था ना, तो जब नहलाते समय इनका इसी पानी में गिर जाता है ना, तो फिर मैं गमले में ही डाल देती हूँ। और गमले के मेरे ये वाला पौधा इतना अच्छा लगता है, इतने नए नए कली निकल रहे हैं ना, अब बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे, मतलब है। और ये मैं डाल दी थी ना इसे पका हुआ करेला, मतलब लाए थे पक गया था, तो उसका 3 बीज डाल दे, तीनों बीज उग आए हैं, लेकिन सारे ऊंचाई ऊंचाई गए। पापा बोल रहे थे कि मतलब इसका वे मैं पेड़ उखाड़ दूँ, ये क्या है, तो मैं बोली कि रहने दो, फल लगेगा तो लगेगा, लेकिन हरा है तो अच्छा लगता है, धीरे धीरे सूख जाएगा, मैं खुद ही अपने आप उखाड़ दूँगी। अब ये हरा है तो अच्छा लगता है जाल में, जाने दो, जाल में कोई काम तो रहता नहीं है। तो बोले कि हाँ तू सगल घर यही करेगी, अच्छा लगता है ये हरे भरे। तो अब जब डाल दिए उग आया तो उग आया, वैसे तो चलो उगाई तो है नहीं कि चलो उगा दिए थे, ये कर दिए थे, ये कर दिए थे, ऐसे तो कर ही नहीं। कभी कभी ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आ गई। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते तो ऐसे मत किया करो, ज़रूर सपोर्ट किया करो। और जो न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाएंगे चैनल को, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और कमेंट करना कि मेरा ब्लॉग कैसे है। और मौसम तो अच्छा है, ठंड मौसम हो गया है, सही है। और ये मेरा भी बड़ा डिब्बक में दिखा रही हूँ, बहुत पुराना है बहुत। फिर उसके बाद ये छतरी जो है ना, था एक दिन अमन ले गया था, पता नहीं हवा से कैसे हुआ, तो जो एक एक उसमें तार में नहीं फंसाया रहा था, तो उसका ना निकल गया था उस तार से, और फट भी गया था। तो ये ना पूरा सुकुल के एक जगह हो जाते थे जब इसे फैलाते थे ये छाता। तो इसको मैं सिल रही हूँ कि मतलब सिल के, और इसमें के जो वो तार है उसमें छेद थोड़ा सा बारीक है, तो आगे सिलाई कर देंगे जहाँ तक फटा है। उसके बाद क्या कहते हैं, वे कर देंगे उसके छेद से, फिर मतलब बांध देंगे जैसे सभी में बांधा हुआ है देख के। तो वही मैं कहीं वादा फिर वादे चलता है। तो अब सूख गया था पानी, तो मैं सोची कि आगे इसको भी करके निपटा देती हूँ ये काम। तो फिर इसको बांध के एक जगह टांग के रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले लेंगे। क्योंकि ट्यूशन भी जा गए थे कल, बच्चे ने तो लेके ही गए थे, शाम के ट्यूशन के समय भी बारिश हो रही थी। उसके बाद देखो हमारे इनके पापा ना हमें ले ही नहीं गए थे, दीदी जी गणेश जी लाए थे। तो आज विसर्जन है दीदी के यहाँ, तो ये दीदी खड़ी हैं, जीजा खड़े हैं, और अमन के पापा भी खड़े हुए हैं। और ये नहर है जो बवाना में है, तो नहर पूरा फुल है, तो मैं नहीं गई, लेकिन दुख में नहीं जा पाई विसर्जन में। अच्छा लगता है विसर्जन करना। और गणेश जी जो आपसी फिर आए साल भर में, तो ये वीडियो आके है, तो आप लोग का कैसे लगा ये देखो। कितने जब आते हैं तो कितनी खुशी होती, जब जाते हैं तो एकदम मतलब ऐसे लगता है कि ना जाए, मतलब घर भरा भरा लगता है कि हाँ कोई सदस्य है। और जब चले जाते हैं ना, तो उस दिन फिर लगता है ना कुछ कोई काम भी नहीं है, और मतलब घर खाली खाली होता है, ऐसे होता है। तो ये जीजा और अमन के पापा दोनों लोग विसर्जन कर रहे हैं पकड़ के, और दीदी लोग बाहर है, क्योंकि बहाव इस चौड़ी नहर है ना, बहाव बहुत तेज रहती है इस नहर में। और देखिए तुरंत ये देखो कितना जल्दी बह गए गणेश जी। तो आप लोग को कैसे लगा मेरा